हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लेके आए हैं नया टॉपिक। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखते हैं, आपको पसंद आ रही है, आपको कुछ भी अच्छी नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ मेरे को थोड़ा सा और मोटिवेट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत मैटर करता है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। अब हम बात करते हैं नए टॉपिक की। आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स इन अ वॉशरूम, कि हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स वॉशरूम में कहाँ कहाँ लगाने चाहिए और क्यों क्यों लगाने चाहिए। इसमें हम बहुत सारी बातें कवर करेंगे कि पॉइंट्स कैसे लगाने चाहिए, किस हाइट पे लगाने चाहिए, किस पॉइंट में कौन से कनेक्शंस होने चाहिए, उनका क्या यूज़ होना चाहिए। अगर आप अपना घर रेनोवेट कर रहे हैं या स्पेशली वॉशरूम रेनोवेट कर रहे हैं, तो आप ये वाले पॉइंट्स बहुत ध्यान रख सकते हैं, ताकि आपका बाथरूम है वो थोड़ा सा और ज़्यादा मैनेजेबल रहे और ज़्यादा यूजेबल हो पाए। तो आज हम बात करेंगे हाइट की, कि क्या हाइट होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की, क्या मॉड्यूल का साइज़ होना चाहिए और किस कनेक्शंस में क्या यूज़ होना चाहिए। आपको एक स्क्रीन पर लेआउट प्लान दिख रहा होगा, जिसका साइज़ है 9 फीट बाय 6 इंचेस बाय 6 फीट। तो पहले मेरा बेसिन आया हुआ है, देन WC आई हुई है, देन शावर एरिया आया हुआ है, और जो मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल बेसिन के साथ से हो रही है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें पहला पॉइंट कहाँ लगाना चाहिए और क्यों लगाना चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इस लेआउट में इलेक्ट्रिकल पॉइंट लगाना। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत काम आएगी, बहुत अच्छी बातें आपको पता चलेंगी जो बहुत ज़रूरी हैं एक वॉशरूम में होना। तो फर्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं, वो आएगा डोर को ओपन होते ही। जो मेरा फर्स्ट पॉइंट होता है वो होता है मेन स्विच बोर्ड का, ताकि मैं ईज़िली अब अंदर एंटर्ड कर रही हूँ बाथरूम में, तो ईज़िली लाइट को ऑन ऑफ कर सकूँ, या मुझे कुछ भी ऑन ऑफ करना तो वो मेरे लिए बहुत ईजी वे हो जाए ऑन ऑफ करने का। तो फर्स्ट पॉइंट होता है स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड, जिसका मॉड्यूल साइज़ होता है 9x3। मॉड्यूल में से जो प्लेट होती है इलेक्ट्रिकल, उसको मॉड्यूल साइज़ बोलते हैं। और हाइट होता है 3 फीट 6 इंचेस, यानी कि 42 इंचेस। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगी कि इसको 3 फीट 6 इंचेस कैसे नापते हैं। तो जो मेरा बॉटम होता है प्लेट का, हम वहाँ तक नापें, वो वाला एंगल 3 फीट 6 इंच होना चाहिए। अब हमने इस वाले मॉडल में क्या क्या कवर किया है, फ़ैन का स्विच और रेगुलेटर, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट, मिरर लाइट का पॉइंट, सीलिंग लाइट का पॉइंट, 2 वे स्विच और गीज़र का स्विच। हम लोग सिर्फ स्विच देते हैं इसमें, जो मेरा सॉकेट होता है वो अपनी जगह पे होता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो बेसिन के बिल्कुल साइड में आया हुआ है। अब हमें यहाँ पे पॉइंट क्यों चाहिए होता है वो आपको अब पता चलेगा, और इसका यूज़ क्या होता है। हमें अगर ट्रिमिंग करनी है या फिर हेयर ड्रायर चाहिए, तो हमें पॉइंट बेसिन के आसपास चाहिए, तो कि हमारी तार जो होती है वो इतनी लंबी नहीं होती, जो वायर होती है, तो उसको यूज़ करने के लिए बेसिन के आसपास पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है। जिसमें हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं 5x3 का। इसकी हाइट भी 3 फीट 6 इंच की होती है। अब हाइट 3 फीट 6 इंच कैसे होती है वो समझ लीजिए। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको पता होगा, जो मेरा बेसिन है वो ख़त्म होता था 2 फीट 9 इंच पे, और मेरी मॉड्यूल की साइज़ जो हाइट है वो है 3 फीट 6 इंचेस। तो ईज़िली वो लग पाता है, पानी से कुछ तो कोई ख़तरा नहीं होता। होप सबको समझ में आ गया कि मैंने हाइट कैसे ली हुई है। ये प्रैक्टिकल हाइट है, आपको ऑन साइट यही हाइट मिलेगी, किसी भी साइट पे आप चेक कर लीजिएगा। अब इसमें हम क्या कवर करते हैं, हम कवर करते हैं 5x15 एम्पेयर का सॉकेट विद स्विच, ताकि हम जो भी मेरा इक्विपमेंट है उसको हम ईज़िली यूज़ कर सकें। और जो एक सिंगल स्विच है वो मेरा मिरर लाइट के लिए, इफ़ मुझे बेसिन के ऊपर मिरर लगा हुआ है उसकी लाइट ऑन करनी है तो मैं ईज़िली ऑन कर पाऊँ। अब थर्ड पॉइंट आता है बेसिन वाली वॉल पे। ये पॉइंट किस लिए होता है और क्यों होता है। ये पॉइंट होता है अगर मुझे मिरर पे लाइट चाहिए तो वहाँ पे मेरे को डब्बी छोड़नी होती है, यानी कि सिर्फ वायर की ज़रूरत होती है। अब जो ये वायर होती है, हम यहाँ पे सिर्फ डब्बी छोड़ते हैं, यानी कि सिर्फ वायर छोड़ते हैं। इसकी हाइट हमें मैटर करती है, वो कितना बड़ा वो चाहिए, मिरर चाहिए। वैसे 7 फीट तक तो हम ले लेते हैं, इसकी जो साइड जो हाइट होती है वो 7 फीट तक चली जाती है। अब बात करते हैं 4 पॉइंट का। 4 पॉइंट मेरा हुआ है WC के ऊपर। अब WC के ऊपर हमें पॉइंट क्यों चाहिए, सपोज जो मेरी WC के ऊपर हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं, या तो कोई निश आ रही हो या फिर मेरा गीज़र आ रहा हो। पहले बात करते हैं गीज़र की। जो मेरा गीज़र आ रहा होगा, आपको गीज़र दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, जो निश के ऊपर गीज़र दिया होगा, यानी कि इसमें दोनों चीज़ आ रही है, निश भी आ रहा है और गीज़र भी आ रहा है। हम गीज़र का सिर्फ सॉकेट यूज़ करते हैं, 3x3 का सिर्फ सॉकेट। जो स्विच था वो कहाँ था, मेरे मेन स्विच बोर्ड पर था। जो ये सॉकेट होता है ये होता है 15 एम्पेयर, इसकी हाइट होती है 7 फीट। आपको मेंशन किया हुआ है मैंने, इसकी हाइट होती है 7 फीट, और ये सिर्फ 15 एम्पेयर का सिर्फ सॉकेट यूज़ किया जाता है। इसका जो
स्विच है वो यूज़ होता है मेन स्विच बोर्ड से। अब बात कर लेते हैं निश की। जो निश होती है वो एज़ पर डिज़ाइन होती है कि आपने कितनी हाइट ली हुई है और कैसे आप उसको डिज़ाइन कर रहे हो। जो निश में यहाँ पे हम सिर्फ वायर छोड़ते हैं, जो ऑपरेट होती है लाइट वो कहाँ से होती है, मेन स्विच बोर्ड से होती है। आपको निश दिख रही होगी स्क्रीन पे, वहाँ पे जो लाइट आई हुई है उसके लिए हमें वायर छोड़नी होती है। हम सिर्फ वायर छोड़ते हैं, इसको ऑपरेट करते हैं मेन स्विच बोर्ड से। होप सबको क्लियर होगा कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं। अब आपको बहुत पास से दिखाया है मैंने कि जो लाइट है उसके लिए हमने वायर छोड़ी है निश की। इसकी हाइट एज़ पर डिज़ाइन होती है कि आप कहाँ पे निश ले रहे हैं, कैसे निश, इसकी हाइट कुछ भी फिक्स नहीं होता है, एज़ पर डिज़ाइन होती है कि आप कैसी निश बना रहे हैं और आपको कहाँ पॉइंट चाहिए। अब 5th पॉइंट होता है मेरा, जहाँ पे मेरा शावर एरिया डिवाइड हो रहा है, यानी कि टाइल ड्रॉप पे। यहाँ पे आपने कई बार देखो, कहीं हम लोग किसी होटल में जाते हैं या फिर कोई लग्जरी बाथरूम यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टाइल ड्रॉप में कोव लाइट होती है। अगर हमें वहाँ कोव लाइट देनी है तो हमें वहाँ पॉइंट पहले ही छोड़ना पड़ेगा। पॉइंट की हाइट हम रखते हैं 3 इंची, यानी कि बहुत नीचे होती है, ताकि लोग वो सिर्फ वायर छोड़नी होती है, ताकि अगर हमें कोव लाइट लगानी है तो हमें वहाँ से इलेक्ट्रिकल वायर मिल सके और कोव लाइट बन सके। सिर्फ 3 इंच में हमें वायर छोड़नी होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 6, जो विंडो के पास है। विंडो के पास क्या लगता है, एग्जॉस्ट फैन। तो हमारा जो 6 पॉइंट है वो एग्जॉस्ट फैन के लिए है कि एग्जॉस्ट फैन कहाँ पे होना चाहिए। एग्जॉस्ट फैन की जो वायर, अब एग्जॉस्ट फैन में भी हम सिर्फ वायर छोड़ते हैं। जो मेन स्विच होता है वो हम मेन स्विच बोर्ड से ही ऑपरेट करते हैं। वायर हम छोड़ते हैं 8 फीट के। अभी आपको इमेज में पता दिखाऊंगी कि कैसे छोड़ते हैं। मेरा विंडो का जो लिंटर लेवल है वो 8 फीट होता है, तो उसी लेवल पे मैं एग्जॉस्ट फैन के लिए वायर छोड़ देती हूँ। तो हाँ, एग्जॉस्ट फैन के लिए हमें सिर्फ वायर चाहिए होती है, कोई भी सॉकेट नहीं चाहिए होता है। और जो हमारा स्विच होता है वो मेन स्विच बोर्ड से ऑपरेट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी, आपने कुछ नया सीखा होगा। Thank you so much. If you like this, please like my channel, subscribe to my channel. That means a lot to me. Thank you so much for watching. Thank you.